लेकिन संक्षिप्त में आपको जो सर्वे के दौरान एक समस्या जो आप देख रहे हैं, इंसेक्ट का तो आ ही गए, ये रेड राट एक समस्या जिसको आप लाल सड़न के नाम से जानते हैं, जिसके कारण 238 वैरायटी को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे कि ये प्लांट आपका खेत पे कम से कम या समझ लीजिए कि धीरे धीरे साल 2 साल में खत्म करेंगे, तब ये नई वैरायटी अच्छी चलेगी। नई वैरायटी भी डाउट ये है कहीं इसी के चक्कर में नई वैरायटी भी न खराब कर दें। आप धीरे धीरे 2-4 साल में खत्म कर देंगे। सही कहेंगे डॉक्टर सुजीत कि ये हो सकता है कि ऐसे 84-36 बहुत पहले चल रही थी, खत्म हो गई, फिर आया है, तो एक समय ऐसा आएगा 238 भी आपकी आने वाले समय में अच्छी चलेगी, लेकिन थोड़ा इस समय आपको रोकना पड़ेगा। अब ये रेड राट के बारे में हम आपको बताएं, इसके लक्षण प्राइमरी स्टेज इस समय आपके प्लांट पे दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान देंगे गन्ने की पत्ती पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लाल रंग का जो धब्बा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और एक तरफ से नहीं, अगर आप उलट के भी देखेंगे तो आपको पूरा सिम्टम दिखाई देगा। जबकि बोलन में होता क्या है कि ऊपर से कहीं कहीं डांट होता है, इधर से आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये जब रेड राट आएगा, लाल सड़न आएगा, तो नीचे से लेके, और ये देख रहे हैं सफेद रंग के हल्के हल्के, ये देख रहे हैं धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको दिखाई देंगे, और ये प्राइमरी स्टेज है। इस समय के गन्ने पे अगर आप ध्यान दे लेंगे तो कि जून का 1st-2nd वीक के पहले आपको हेक्सास्टाफ यानी थायोफिनेट मिथाइल का 0.1% का घोल बना के इसकी स्प्रे कर देंगे तो निश्चित रूप से ये गन्ना रुक जाएगा। नहीं, जब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जब शुरू होगा तो ये धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ के, और इसके बाद ये पोजीशन जो नीचे दिखाई दे रहा है ये आपका दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि पौधा बढ़ गया है और खेत में पानी दे रहे हैं या बरसात होगी तो ये पूरे खेत में पहुंच जाएगा। तो नतीजा क्या होगा, ये प्राइमरी स्टेज में आपने कंट्रोल कर लिया तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कम से कम चांस रहेगा। नहीं, आपको जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले इसको जब आप चीरेंगे गांठों से आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, कलर चेंज दिखाई देगा आपको। गांठ के पास देखेंगे जो ये है इंटरनोड पे, आप ये देखेंगे आप कलर इसका चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लाल रंग का हल्के हल्के देखिए दिखाई देंगे, और जब आप चीरेंगे तो आपको लाल दिखाई देगा और सफेद धब्बे दिखाई देंगे, और सूंघेंगे सिरके जैसी महक आएगी। और ये इसका और लक्षण है, जो रूट देख रहे हैं, जड़ देख रहे हैं, इसके पास आपको सब जमे हुए दिखाई देंगे, बड भी दिखाई देगा जमा हुआ, और रूट देखिए दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे गन्ना बढ़ेगा, गन्ना ये सूखता चला जाएगा। इस पे जरूरी है, फिर आपको अंतोगत्वा क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन में आपको इसी हेक्सास्टाफ का 0.2% का घोल बनाकर, जो भी रेड राट इन्फेक्टेड गन्ना है उसको आप उखाड़ेंगे, वहां पे ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा डाल के, और इसके बाद आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा हेक्सास्टाफ को, तब आपके गन्ने हो सकता है कुछ समय तक आपका रुक जाए। हम कंट्रोल नहीं करते लेकिन रोका जा सकता है, इन्फेक्शन बढ़े उसके पहले हम रोक सकते हैं। इस पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा अगर आप 238 लगाए हैं तो। अब इसके साथ एक समस्या और आ रही है, ये जीएसडी की, ये ग्रीन जीएसडी है, एक येलो जीएसडी भी आपने देखा होगा, पत्ती पीली दिखाई देती है और सफेद दिखाई दे, और ये भी देखिएगा धान की तरह जैसे लगता है आपको गन्ना, ये बढ़ेगा नहीं, ये पूरा प्याज में आप देखेंगे फैल जाएगा, एकदम घास है समझिए, इसमें गन्ना बनेगा नहीं। अगर मान लीजिए कहीं एक आध गन्ने बन भी गए, ये बना है वो बड़े भी हो गए, तो जितनी इसकी आंखें हैं सब स्प्राउट हो जाएगी, जल जाएगा। खेत में कोई फायदा नहीं, जब भी आप खेत में जाएं इसको उखाड़ के चारे में आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो होता क्या है, जब आप छोड़ देंगे तो ये अक्टूबर नवंबर में जितनी झंकार है सब सूख जाएगा, और आपका सिर्फ ये सिंगल एक गन्ना बचेगा, और ये गन्ना कट के उसी बीज के साथ आ जाएगा, फिर इसके जितने पार्ट होंगे टुकड़े होंगे उतनी जगह ये पहुंच जाएगा। तो आप खेत में इसको रखेंगे न,
तो दिक्कत होगी। इसको जब भी आप देखें, इसको उखाड़ के खेत से बाहर कर लें, आपका फसल स्वस्थ दिखाई देगा। और इसके लिए सबसे अच्छी सावधानी ये है कि जब भी गन्ने की बुआई करिए, गन्ना को आपने बो लिया, वो चीनी मिल चला जाएगा। अब आपको बीज बदलाव पे ध्यान देना है कि जो बीज मिल रहा है या बीज बोएंगे उसको हमको ट्रीट करके बोना है क्या इस टाइप का घोल बनाइए, 50 ग्राम दवा 50 लीटर पानी बना के उस गन्ने के टुकड़े को उसमें डाल दीजिए 10 से 15 मिनट। और कहीं कुछ नहीं, आप छोटा सा एक प्लांट ले लीजिए, आप उस पर एक नर्सरी लगा दीजिए, बीज आपका तैयार रहेगा। खेत में गन्ना है वो तो चीनी मिल चला जाएगा, बीज आपके पास है तो बीज स्वस्थ आपको रखना है। उसके लिए आपको गन्ना ट्रीट करके, हमको चीनी मिल भी हमको लगता है कराती है इसको, और सीड के लिए आपको निश्चित रूप से देंगे, या हो सकता है अपने भी करा के देते हो। तो आप इसको सीड के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी बुआई करें उसके पहले सीड को ट्रीट करवा लीजिए। बीज के लिए पूरा गन्ना खेत बोने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, बीज तैयार करने के लिए, और ट्रीट कर लीजिए। और ट्राइकोडर्मा कल्चर एक ऐसा कल्चर इसमें है जो कि रेड राट को भी, विल्ड को भी रोकने में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। एक पाइनएप्पल डिजीज है, ये भी एक रोकने के लिए, ये 2-3 बीमारियों को रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा। अब आपको 10 केजी पहले चलता, अब आपको 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इसको डालना पड़ेगा। संभवतः आपको लिक्विड भी मिल रहा होगा ट्राइकोडर्मा, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आप लगातार इस्तेमाल करेंगे, उस समय दूर नहीं जब आप देखेंगे फसल स्वस्थ अच्छा मिलेगा। तो इस पे सबसे ज्यादा जरूरी फोकस करना कि आप पहले वेराइटी